की अनंत करुणा में अनंत रश्मि श्री रामचरितमानस स्वयं भगवान के चरित्रों का सागर है, समुद्र है। भाव से इस कथा को जो सुनता है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। केवल सुनना नहीं है, केवल सुनने मात्र से तो कल्याण हमारा यहाँ तक आए हैं तब कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलेगा, परंतु अगर इसको जीवन में धारण कर लिया जाए तो वास्तव में परम आनंद आ जाएगा। क्योंकि केवल हम आए 3 घंटे 4 घंटे बैठे कथा को श्रवण किया और जैसे ही घर गए तो जितना सुना सब भुला दिया। बस ये देखा कि लास्ट में आज कौन सी झांकी बनी थी, आज सीताराम जी का विवाह हुआ था, कल प्रभु का वनवास हुआ था, फिर ये कथा हुई, फिर वो कथा हुई, लास्ट का याद रख लिया, बाकी जो बताया सब गोलमाल हो गया। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से हानि होगी। सती जी कथा सुनने गई थी, कथा में मन नहीं लगा, अंत में क्या हुआ उसका भी परिणाम भोगना पड़ा। तो कथा में आने पर ध्यान से भाव से उसको श्रवण करना है, मनन करना है, डूब कर। एक बार एक बड़ा अच्छा मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार ने बड़ी प्यारी सी 2 मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्तियां एकदम सेम, कोई फर्क नहीं था, एक जैसे नाक कान आँख सारा एक जैसे। परंतु उसका जो प्राइस था, रेट था उसका, जब उसको बाजार में रखा गया तो राजा वो मूर्तिकार ने क्या किया, एक मूर्ति का प्राइस रखा 100 रुपए और एक मूर्ति का प्राइस रखा 1000 रुपए, 1000 रुपए, एक का 100 रुपए। अब भाई जो भी लेने आए तो वो हर व्यक्ति यही कहे कि ये दोनों तो देखने में एक जैसी हैं, आखिर एक का दाम इतना महंगा क्यों और एक का इतना कम क्यों। तो मूर्तिकार ने उसका जवाब नहीं दिया। भाई जिसको लेना है वो ले जाए, जिसको नहीं लेना है हमारी मूर्तियां रखी रहने दे, लेकिन दूंगा मैं उसी को जो इसका भेद जान लेगा। आखिर अंतर क्या है, देखने में दोनों एक जैसी मूर्तियां हैं, लेकिन फिर भी उनका दाम एक का बड़ा हाई है, एक का बड़ा कम है। तो महाराज सभी लोग आए, परंतु जौहरी आए, परंतु हर चीज की परख हर व्यक्ति नहीं कर सकता ना। उसी मार्ग में एक संत आए और उन संत महाराज ने देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, बड़ी प्यारी सुंदर अद्भुत मूर्ति रखी है। संत जी महाराज वहां पर गए तो देखा कि एक मूर्ति का दाम तो 1000 है, एक का दाम 100 रुपए है। तो महाराज उस मूर्तिकार से पूछा कि भैया ऐसा क्यों। उन संत ने जैसे ही उन मूर्तियों को देखा, भीड़ लगी थी, सभी से कहा इसका कारण मैं जानता हूं, एक धागा ले आओ। और धागा एक मूर्ति के इस कान से डाला और इस कान से बाहर निकल गया। उस मूर्ति का दाम था मात्र 100 रुपए। दूसरी मूर्ति के जब कान में डाला तो वो इस कान से बाहर नहीं आया, बल्कि हृदय में प्रवेश कर गया। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर हम कथा सुनेंगे या कहीं पर भी कोई अपने बड़े लोगों से, बुजुर्गों से अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सुना, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, तो फिर वो काम का नहीं है महाराज। अगर उसको धारण कर लिया, जीवन में उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उसको अनुसरण किया, अनुकरण किया, तो फिर वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी व्यक्ति की महत्वता धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
क्योंकि भगवान तो प्रेम के वश में है। भगवान ऐसा नहीं कि केवल भक्त बुलाए, वो भी जो सजीव हो, यानी कि कोई मानव ही बुलाए तभी भगवान। भगवान तो किसी पशु के बुलाने पर भी आ जाते हैं। गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो गजराज ने पुकार की, नारायण तक पुकार पहुंची। कश्य माता, कश्य पिता, कश्य भाई सहोदरा। इस संसार में क्या माता, क्या भाई, क्या पिता, जो सगे संबंधी हैं, जब तक हाथ पैर चलेंगे, आपका शरीर काम करेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तक ये प्रेम बढ़ता जाता है। और जैसे ही हमारा शरीर खिन्न हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, उस समय हमारे बेटे, बहू, माता, पिता वो भी सोचते हैं कि महाराज कब भगवान इनकी सुन ले। तो महाराज ये जो जगत है, कोई ऐसा जीव नहीं है जहां पर स्वार्थवश प्रेम ना हो। हर जगह स्वार्थ है, लेकिन एक परमात्मा ऐसा है। भगवान ने जैसे ही सुना कि कोई आर्त भाव से, करुण भाव से मुझे पुकार रहा है, तो लक्ष्मी मैया ने कहा, कहाँ जा रहे हो प्रभु? तो भगवान ने क्या किया? हाथी कहीं धाये प्रभु, गज को देखे निराश, हाँ बोले बैकुंठ में थी हाथी के पास। अच्छा, हाथी शब्द बोलने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा भी समय नहीं लगता। लेकिन भगवान नारायण ने क्या किया? हाँ बोले बैकुंठ में। बैकुंठ में लक्ष्मी जी से कहा हाथी, लेकिन हाँ बोले बैकुंठ में थी हाथी के पास। इतने शीघ्र तो बुलाने पर हमारे परिवारी जन भी नहीं आ पाते, जितने शीघ्र भगवान आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे श्री राघव सरकार का ध्यान छोड़कर क्यों हम अपने इस जीवन को व्यर्थ की दुनिया में गवा दें। बस कुछ ना कुछ देर तक हरि का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कल हम सभी ने बड़ी सुंदर भाव से कथा का रसपान किया। आज महाराज जनक के तो भाव जाग गए। मैं धन्य हो गया जो स्वयं आज सारे जगत का कल्याण करने वाले प्रभु मेरे धाम, मेरे घर आकर ऐसे सुंदर मेरी जो कठोर प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करके मेरा मान बचा लिया। लेकिन जैसे ही धनुष का भंजन सुना तो उसी समय महेंद्र पर्वत से दौड़े दौड़े श्री परशुराम जी महाराज जनकपुरी में आ गए। अब जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किया महाराज, बड़े बड़े राजा अधिराजा बैठे हुए थे। समझ गए कि जैसे ही कोई राजा जिन्होंने देखा कि धनुष तो टूट गया, वरमाला भी हो गया, अब तो निश्चित है कि जानकी जी राम जी के साथ चली जाएंगी। लेकिन उनमें से कई घमंडी राजा हैं, कई अभिमानी राजा हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, देखो तो हम इतने बड़े बड़े महाराजा हैं, इतने बड़े बड़े राज के आधिपत्य हैं, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, लेकिन इस छोटे छोटे बालकों ने हम लोगों का अपमान कर दिया। कई राजा कहते हैं कि महाराज ऐसा करो, जानकी जी को छुड़ा लो और महाराज जनक से और इन बालकों को युद्ध में परास्त करके जानकी जी को ले चलो। लेकिन राम जी ने जैसे ही ये सुना, लक्ष्मण जी भैया ने ये सुना, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ये मुझ पे सहन नहीं हो रहा इनकी बात, अगर कहो तो इनका निवारण कर दूं। राम जी ने कहा तुमको निवारण करने की आवश्यकता नहीं है, समाधान खुद ही आ रहा। जब समस्या होती है तो समाधान भी होता है। और जैसे ही वो राजा कोई मुंह खोले था, कोई हाथ उठाकर राम जी को तरफ देख रहा था, उसी समय महान विशाल रूप धारण किए हुए, हाथ में फरसा धारण किए हुए, क्रोध से रक्त रंजित नेत्र हैं जिनके, भगवान परशुराम जी महाराज उस सभा में पधार गए। बोले परशुराम जी महाराज की जय।
अब महाराज जैसे ही परशुराम जी आए तो जहां मुंह खोले था बस वो देखता रह गया। बोले मुंह क्यों खोले हो? बोले महाराज सामने देखो, हाथ में फरसा लिए परशुराम जी आए हैं तो जरूर कोई कारण होगा। और परशुराम जी महाराज को इतने क्रोध में देखा तो जनक जी महाराज भी थर-थर कांपने लगे। जनक जी महाराज आए, दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से प्रणाम किया। अब राजा बैठे हैं, बोले महाराज जाओ प्रणाम करो। अगर प्रणाम करने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि फरसा उठा के मार दें। तो बोले महाराज अभी कल्याण हो जाए। लेकिन एक बोला अगर नहीं जाओगी तो और जल्दी ऊपर जाओगे, क्योंकि परशुराम जी महाराज आए और प्रणाम करने नहीं जाओगे तब क्या कंडीशन होगी। परशुराम जी महाराज वो सभी लोग गए और अपने अपने पिता का, हमारे बाप का नाम यह है, हमारे बाप का नाम यह है, अपने पिता का नाम ले ले करके प्रणाम करने लगे। लेकिन क्रोध के मारे जनक जी महाराज ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण प्रणाम करने जाएं, ऐसा ना हो कोई राजा तुरंत जाकर बता दे कि इन्हीं ने धनुष को तोड़ा है। तो जैसे प्रणाम करे और शस्त्र चल जाए। तो विश्वामित्र जी ने गले लगा लिया और दोनों हाथों को परशुराम जी के बगल में दबा लिया। राम लक्ष्मण जल्दी जल्दी प्रणाम करो। रामचंद्र जी ने प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही प्रणाम किया और राम जी ने प्रणाम किया तो पीछे मुड़कर परशुराम जी ने देखा कि धनुष के 2 टुकड़े पड़े हैं। कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, ये बताओ कि धनुष किसने तोड़ दिया है? किसका इतना साहस जिसने धनुष को तोड़ दिया? जनक जी महाराज तो हाथ जोड़कर खड़े हो। उसी समय राम जी ने कहा कि शांति से समझा दिया जाए। देखो हमारे सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? शास्त्र और शस्त्र दोनों, कोई देवी देवता ऐसे नहीं होंगे जिनके हाथ में शस्त्र ना हो। भगवान शिव के एक हाथ में डमरू है तो एक हाथ में त्रिशूल है। माँ जगदम्बा भवानी के हाथ में तलवार है, धनुष्बाण भी है। भगवान राम जी के हाथ में धनुष्बाण है। श्री कृष्ण भगवान के हाथ में एक में मुरली है तो एक में सुदर्शन भी है। दोनों का ज्ञान दिया जाता है। पहले यहाँ पर शास्त्र से समझाया जाता है और जब शास्त्र से ना समझे तब वहां पर शस्त्र का भी प्रयोग किया जाता है। रामचंद्र जी ने कहा हमारे मुनिवर हैं, परम पूज्य हैं, इसीलिए इनको बड़े भाव से और शांत स्वभाव से समझा देना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, कोई है दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, कोई है दास तुम्हारा। आया सुख
समाज न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय सब राजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय परशुराम जी महाराज ने कहा, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो इस राजसभा से आकर अलग खड़ा हो जाए। नाता मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। अब जैसे ही ये बात कही तो सब राजा विचार करने लगे, बोले महाराज हमने तो पहले ही कहा था कि चलो, जब यहाँ पर कोई काम होने वाला नहीं, धनुष टूटने वाला नहीं, तो पहले ही चलो, पर तुम्हें तो तमाशा देखने की पड़ी थी। अब आप कोई बचने वाला नहीं है, सब मारे जाएंगे। उसमें से कुछ बोल रहे हैं जो अभिमानी टाइप के हैं, जिनको अपने ऊपर अहंकार, अरे हम तो पहले ही जानते थे, हम तो पहले ही जानते थे, इसीलिए तो हमने धनुष नहीं तोड़ा। अरे इतने छोटे छोटे राजकुमारों ने धनुष तोड़ दिया, हम इतने बड़े बलशाली राजा, हम पे इतना धनुष नहीं टूटता। ये धनुष कौन सी बात है, हम तो जानते थे कि परशुराम जी अवश्य आएंगे। उसमें से कई बोले महाराज अब कोई द्वार भी तो नहीं है, जो मुख्य द्वार है वहां पर ही परशुराम जी खड़े हैं। अगर जाने के लिए, भागने के लिए सोचेंगे तो कोई रास्ता भी नहीं है। तो बोले महाराज रामचंद्र जी ने बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़े, हे प्रभु नाथ शंभु धनुवंजन हारा, हुई है केयू की दास तुम्हारा। अरे जिसने धनुष तोड़ा होगा प्रभु, वो तो आपका कोई दास ही होगा। नहीं, वो मेरा दास नहीं, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं मृत्यु दंड देकर जाऊंगा। अब जैसे ही महाराज ये बातें कही तो लक्ष्मण जी ने राम जी को इशारा किया, भैया सुनो ना एक बार। राम जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज जो भाषा आप बोल रहे हैं वो ये समझ नहीं पाएंगे, और जो ये बोल रहे हैं वो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि परशुराम जी तो एकदम क्रोध में बोले जा रहे हैं। और जैसे खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की ही भाषा जानता है। अब हमको इंग्लिश आती है, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, और कोई आके संस्कृत में बात करे तो बात कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। अब जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भैया आप अगर आज्ञा हो तो थोड़ा हम बात कर ले महाराज जी से। राम जी ने कहा हमें पता है तुम बात करोगे तो उपद्रव ही होगा, शांत रहो। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया, जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं, अरे यहाँ पर जहाँ देखो वहां पर धनुष ही आपत्ति बनी है। अभी जब धनुष टूटा नहीं था तो वो दाढ़ी वाले जनक जी महाराज वो उपद्रव मचाए थे, वीर विहीन मही में जाने। यहाँ पर आप पता नहीं मुनिवर विश्वामित्र कौन से समाज में ले आए कि यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहाँ देखो धनुष ही प्रॉब्लम है। टूटा नहीं था तब वो खड़े होकर रो रहे थे, और जब टूट गया तो ये जाने कहां से महाराज आ गए हैं, इसीलिए थोड़ा हमको भी बोल लेने दो। और जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। अच्छा, जब कोई ज्यादा क्रोध में हो, एकदम आग बबूला हो, और उसकी गुस्सा देखकर सामने वाला हंसे, तब क्या हाल होता है? फिर तो उसको और एकदम, अब परशुराम जी एकदम भनभनाए जा रहे हैं और लक्ष्मण जी हंसे जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को देखकर परशुराम जी को और क्रोध आया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बहु धनुया तोरी लड़काई, अस ऋष कबहु न कीन गुसाई। अरे ऐसे धनुष हमने न जाने कितनी बार तोड़े हैं, परंतु किसी ने आज तक ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। अरे ये पुराना जीव धनुष तोड़ दिया तो आपको बड़ा क्रोध आ रहा है। अच्छा ये बताइए,
धनुष आपका है? तो जनक जी वो परशुराम जी बोले कि नहीं महाराज, मेरा धनुष नहीं है, हमारे गुरु जी का धनुष है। आपको दिया था, नहीं दिया था। आपका धनुष नहीं है, आपको दिया नहीं है, फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और जैसे ही महाराज ये बातें सुनी तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता जा रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कर तोसु, बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुनहु सुभावन मोरा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परश बिलोक महीप कुमारा, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू, देख कुठारू शरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अपने मुख से आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अब बार बार परशुराम जी महाराज क्या कर रहे हैं? बार बार फरसा दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को, बार बार फरसा दिखा रहे लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी ने कहा, रे महाराज आप ये बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? बोले महाराज मैंने एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों से इस धरा को विहीन कर दिया है। सहस्त्रबाहु पर विजय प्राप्त करने वाले परशुराम के सामने तुम खड़े हो, नहीं जानते हो? अब जैसे ही लक्ष्मण भैया ने ये कहा तो परशुराम जी ने जब ये कहा तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। अरे बोले अपने मुख से आपन करनी कब तक बखानोगे? जो अपने मुख से अपनी करनी को ज्यादा वर्णन करे तो वो समझ में आ जाता कितना वीर है। और आप मुझको फरसा दिखा रहे, पर मैं आपका जनेऊ बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्षत्रिय कुल में रघुवंशियों में ये परंपरा है कि ब्राह्मण गौ संत और नारी पर शस्त्र नहीं उठाते, इसलिए अभी तक मैं भी सावधान हूँ। और आप अपनी करनी का क्या वर्णन करते हैं? अरे जिसने अपनी माता का ही शीश काट दिया हो वो क्या बलवान हो सकता है? और जैसे परशुराम जी से कहा तो और क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी महाराज इतने कटु शब्द बोलते जा रहे हैं तो बार बार परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि महाराज जो बड़ा बेटा है ये तो सीधा सज्जन प्रतीत होता है, परंतु ये छोटा बड़ा ही कुटिल है, बड़ा ही खोटा है। इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज अपने शिष्य को संभाल लो, वरना मेरे फरसे से बच नहीं पाएगा। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बड़ों से बात इस प्रकार नहीं करते। और जैसे ही राम जी ने समझाया तो राम जी सामने पहुंचे। महाराज आपका जो धनुष टूटा है ना वो किसी और ने नहीं बल्कि इस दास ने ही तोड़ा। भगवान भोलेनाथ का शिव धनुष कोई साधारण मानव तोड़ ही नहीं सकता, तोड़ना तो दूर है कोई तिल भर उठा भी नहीं सकता। इसीलिए परशुराम जी भी समझ गए कि कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए अपने एक शस्त्र को दिया, शारंग धनुष को
प्रदान किया परशुराम जी महाराज ने भगवान राम को, जो नारायण का शस्त्र है। अगर तुम वास्तव में नारायण हो तो फिर अपना शस्त्र संभालो। और रामचंद्र जी ने एक बड़ा ही वेग वाला बाण चला करके परशुराम जी महाराज को ये दिखाया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। मेरा तो छोटा नाम है राम, परंतु आपका तो बड़ा नाम है परशुराम, इसीलिए आप हमारे लिए पूजनीय हैं। और परशुराम जी का क्रोध शांत किया भगवान श्री राम जी ने और वह अपने धाम को चले गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो।